देखिए 4.4 का सॉल्यूशन कर दिए थे, इसमें 4.5 है एनसीईआरटी का डिटर्मिनेंट चैप्टर का। तो इसमें पहला नंबर सवाल है, सवाल में कुछ है रफ भी थोड़ा समझना पड़ेगा। फाइंड लिखते हैं साथ ही साथ। अब एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट क्या है उसको समझा देते हैं। ऑफ each of the matrices in एक्सरसाइज 1 and 2, 1 2 जो है एक तरह से बनेगा। एक्सरसाइज 4.5 का जो पहला और दूसरा सवाल है एक विधि से बनेगा। देखिए क्या है विधि, मैट्रिक्स के अंदर दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक, तो थोड़ा रफ समझा देते हैं हम। देखिए यहाँ रफ कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, इसमें पहला नंबर एक एग्जाम्पल से सवाल हम लेते हैं। इफ यदि ए इक्वल टू मैट्रिक्स में दिया हुआ है 3 5 4 6, तो फाइंड एडजॉइंट, ADJ भी लिखते हैं। एडजॉइंट तो आप मीनिंग जान ही रहे हैं, एडजॉइंट ऐसे भी लिखते हैं, ADJ भी एडजॉइंट हुआ। एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए इसमें ऐसे लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ, इसको लिखते हैं ADJ ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जब भी एडजॉइंट निकालने के है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकलता है। देखिए तो ये रफ हम एग्जाम्पल से बता रहे हैं। गिवन में मेरा दिया हुआ सवाल है क्या है, ए इक्वल टू मैट्रिक्स में दिया हुआ है क्या 3 5 4 6। ठीक, तो हम पहले b इक्वल टू साइन बना लेते हैं। साइन समझते हैं आप, डिटर्मिनेंट में साइन बताए हैं अल्टरनेट, प्लस माइनस, प्लस से शुरू होता है माइनस। फिर देखिए यहाँ जब प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस लिखे तो यहाँ प्लस, अल्टरनेट साइन चेंज होते जाता है। आप जान रहे हैं और आगे बताए भी हैं प्लस माइनस कैसे आता है। तो फिर देखिए ये साइन बना लिए। अब यहाँ हम कॉफैक्टर एडजॉइंट निकालने के लिए कॉफैक्टर निकालना पड़ता है, उसका इन्वर्स निकाल देंगे, वही मेरा एडजॉइंट हो जाएगा। कॉफैक्टर मन में ये सब समझना, हम लिख देते हैं इसलिए कहाँ से कैसे आया, इसलिए कॉफैक्टर निकालिए। ये 6 हुआ, फिर देखिए ये 4 हुआ, 4 के जगह पे यहाँ क्या है माइनस, तो -4 लिख दिए। देखिए पहला रो पहला कॉलम तो 6 था, प्लस साइन था, प्लस में रहा। पहला रो दूसरा कॉलम 4, तो यहाँ क्या साइन दिए हम, ये साइन लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो मन में भी रख सकते हैं, लिख लीजिएगा ज़्यादा आसान रहेगा। पहला रो दूसरा कॉलम तो 4 के जगह पे यहाँ क्या है तो -4, समझ रहे हैं। फिर रो दूसरे में आएंगे, दूसरा रो पहले कॉलम 5, तो यहाँ क्या है साइन माइनस, यहाँ साइन -5 आया। देखिए ये साइन मने मन बनाना पड़ेगा अपने से, डिटर्मिनेंट में ये सब जानते होंगे, ऐसा नहीं कंफ्यूज होना है कहाँ से आया ये साइन। तो एडजॉइंट निकालने के लिए साइन का ज़रूरत होता है, इसीलिए ये पहले लिख लेने से आसान रहेगा। फिर दूसरा रो दूसरे कॉलम 3 के जगह पे यहाँ क्या है प्लस। अब देखिए ये तो b बराबर ना हम माने हैं, तो b का टर्म्स माने हैं, ऐसा नहीं होता है b बराबर मान लिए हैं, लिखने में आसान रहता है। तो b का ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में करना, पहला रो पहले कॉलम 6 -4, ठीक 6 -4 6, पहला रो पहले कॉलम, दूसरा रो दूसरे कॉलम -5 3, ठीक हो गया, कोई दिक्कत। यही हो गया मेरा क्या ट्रांसपोज, ट्रांसपोज हो गया। ये मेरा क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। इसी को हम बी का जब ट्रांसपोज निकलेंगे और इसको हम क्या कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, इसी को कहते हैं। बी अपने मन से लिख, ए भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बी लिखते हैं तो उसका ट्रांसपोज
अलग रहता है थोड़ा देखने में, और बी को ट्रांसपोज को हम बोल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। यही हुआ, इसी विधि से हम इधर सवाल बनाएंगे। देखिए एनसीईआरटी का 4.5 का पहला नंबर सवाल है। इसमें दो वाला है 2/2, ठीक। तो इसको ए इजकल टू मान लीजिए, ए इजकल टू दिया नहीं रहता है बुक में लेकिन मानना होता है। ए इजकल टू इतना मैट्रिक्स मेरा दिया हुआ है, ठीक, दिया हुआ है। यहाँ बी बराबर पहले हम क्या मान लेंगे, साइन, प्लस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन मान लिए 2/2 का। अब यहाँ क्या लिखते हैं, ई डिनोट करते हैं, लिखना नहीं चाहिए कोफैक्टर, ठीक, यहाँ लिखना नहीं चाहिए, ये डिनोट कर देते हैं कि कहाँ से कैसे पलटता है अंक, क्योंकि कहिएगा क्या हो गया, तो इसलिए कोफैक्टर भी लिख देते हैं कि हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, वही मेरा एडजॉइंट होता है। तो पहला रो पहले कॉलम, यहाँ प्लस साइन है, समझ गए, पहला रो दूसरे कॉलम, पहला रो दूसरे कॉलम, पहला रो दूसरे कॉलम, तो क्या आया 3 ना, 3, तो 3 आया, तो यहाँ क्या हुआ 3 आया, तो यहाँ साइन क्या है -3, ठीक। पहला रो दूसरा रो पहले कॉलम, यहाँ 2, तो 2 की यहाँ साइन क्या है -2, फिर यहाँ दूसरा रो दूसरे कॉलम, यहाँ क्या आया 1, ठीक। ऐसे भी आप कर सकते, देखिए 4 के जगह पे 1 रखे, 1 के जगह पे 4 रखे, 2 के जगह पे 3 रखे, 3 के जगह 2 रखे, 2/2 का ऐसे भी आप बना सकते हैं, आसान से उल्टा कर सकते हैं, एक दूसरे का डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। फिर देखिए कि साइन खाली इसमें बनाना पड़ता है, इतना समझ गए। और क्या होता है कोफैक्टर, यानी बी, तो बी का ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में करना, कुछ नहीं, पहला रो पहले कॉलम यानी 4 - 3, दूसरा रो दूसरे कॉलम -2 1, ठीक। यही मेरा क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए, यही निकल गया, ठीक। यही आपका आंसर है बुक में, ठीक। अब 3/3 का, इधर तो पेज छोटा हो जाएगा, 3/3 का देखिए 2 नंबर सवाल है, मैट्रिक्स के अंदर दिया हुआ है इजकल टू 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1, ठीक। इसका हम क्या करेंगे, 3/3 का साइन मानना पड़ेगा, बी बराबर, तो 3/3 साइन कैसे मानते हैं, यहाँ प्लस से शुरू किए, यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ऐसे साइन मान लिए। अब साइन मान लेते हैं तो यहाँ आपको बैठाने में आसान रहेगा। कोफैक्टर ना निकालते हैं, इंडिकेट कीजिए, सिर्फ लिखना नहीं है कि हम कोफैक्टर अपने मन में समझ लेते हैं, हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं और कुछ नहीं। यानी इसमें तो है ना कि ऐसे कर लेंगे, एक अंक है इसको नोट कर देंगे, इसमें तो गुना करके डिटरमिनेंट निकाल के जोड़ घटाव करके ना करेंगे। तो पहला रो पहले कॉलम, ये चारों अंक बचा, यही ना बचा, ना बचा, तो क्या बचा, चारों अंक कैसे बता दें। देखिए आप लोग नहीं समझिएगा तो हम पहले लिख लेते हैं कैसे। तो A11 कोफैक्टर ना निकालना होता है, तो 1 1 जब लिए तो पहला रो पहले कॉलम साफ, तो यहाँ क्या क्या बचा 3 5 0 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो पहले इधर से गुना करते हैं, 3 - 5, यहाँ क्या हो गया 3 - 5 0 ना, इधर से करेंगे 0 ना, माइनस होता है तो यहाँ क्या हो गया 3। अब A12 पहला रो दूसरे कॉलम, तो 2 - 2 5 1, 2 - 2 5 1, तो यहाँ कितना हो गया 2 + 10 = 12 हो गया। अब क्या हो गया A13, देखिए आप लोग नहीं समझिएगा, हम फिर से काट दे इसको, यहाँ 2 एक माइनस होता है, एक माइनस यहाँ 5 दूनी 10, तो यहाँ नहीं होगा 2 ई माइनस मिलके +10 = 12। नहीं समझने के लिए, एक माइनस तो डिटर्मिनेंट में जब इधर से गुना करते हैं तो एक माइनस डिटर्मिनेंट के तहत होता है, एक ई 5 2 = 10, तो ई माइनस अंदर में 10 लिखे, ये माइनस मिलके प्लस हो गया 10। यहाँ देखिए A13, देखिए A13 पहला रो तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम यहाँ 2 - 2 3 0, यहाँ क्या हो गया इधर से गुना करेंगे 0, एक माइनस होता है, एक -6,
यहाँ क्या हो गया 6 हो गया ना, 2 माइनस मिल के प्लस हो गया। फिर देखिए इसका हो गया पहला रो का खत्म। फिर दूसरा रो में मेरा क्या है, यही सब भरेंगे अंदर में। दूसरा रो में क्या है, तो दूसरा क्या होता है A21 में, यानी पहला रो दूसरा रो पहले कॉलम, आगे वाला हमेशा रो होता है, ये कॉलम होता है। दूसरा रो पहले कॉलम, तो -1 2 0 1 -1 2 0 1। तो यहाँ क्या हो गया क्या हो गया -1 एक -2 0 ना, गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो गया -1 ना, ये माइनस का कोई मौले नहीं, ये -1 ना। अब A22 के जगह पे ये है, तो दूसरा रो दूसरे कॉलम, तो ये यानी क्या बचा 1 2 -2 1, यही ना। यह क्या हुआ 1, सॉरी ये नहीं लिखना है, गुणन करके लिखेंगे अब। तो 1 एक माइनस होता है, 1 -4 हुआ। यहाँ कितना हो गया 5 ना, हो गया ये माइनस ए माइनस प्लस 5। यहाँ कितना हो गया A23 दूसरा रो तीसरे कॉलम, ये कितना हुआ 1 -1 -2 0। यहाँ क्या हो गया 0 0, यहाँ माइनस, इसमें दोनों में माइनस है तो माइनस खत्म हो गया, दोनों का प्लस हो गया। यहाँ 2, यहाँ कितना हो गया -2, समझ रहे हैं ना। अब देखिए तीनों पहला रो दूसरा रो खत्म, अब तीसरे रो पे जाएंगे। तीसरे रो में मेरा क्या है A31, इतना करने का नहीं है, मन में ही ये सब चीज़ करके इसमें भर देना है। लेकिन जो बच्चा नहीं समझे उसके लिए ये चीज़ किया जाता है, कहाँ से आया, ये कहाँ से आने वाला बात उत्पन्न ना हो, इसलिए इतना हम कर रहे हैं। ये सब चीज़ मन में ही जोड़ घटा होके इसके अंदर सब हम अंक भरते जाएंगे। तो चलिए आप लोग के लिए कर दिए। यहाँ 3 1 यानी इसका यहाँ क्या बचा -1 2 3 5, कितना हो गया -5 -6 -11 ना, हो गया एक ये 5 -6 6 5 11 माइनस 2 माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस रहता है। A32 यानी तीसरा रो और दूसरे कॉलम, ये 1 2 2 5 5 -4 = 1। देखिए फिर A33 जब हो गया तो क्या बचा तीसरा रो तीसरे कॉलम, यानी चारों अंक ये बचा, ये मन में 1 2 -1 3। यहाँ क्या हुआ 3 -1 होता है, 1 -2 में आया। यहाँ कितना हो गया 3 + 2 = 5। देखिए सब का अंक बन गया 3 3 6 3 9, 9 एलिमेंट है अंदर में 9। अब इस पोजीशन पे माइनस प्लस देख के इसमें भर दीजिए। यहाँ पहला A11 के जगह पे 3 आया, यहाँ 3 भर दिए, प्लस साइन है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या आया 12, यहाँ साइन क्या है -12 लिख दिए, समझ गए। फिर यहाँ क्या आया 6, यहाँ क्या है साइन प्लस, यहाँ 6 हम भर दिए, ठीक। यहाँ माइनस है A11 A12 A13। अब A21 यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस होता है, ये माइनस और माइनस मिलके एक माइनस है, एक माइनस यहाँ है, क्या हो जाएगा प्लस ना हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, तो उसे तो हम इसका इन्वर्स निकालबे न करेंगे तो प्लस बना देंगे। तो एक माइनस है यहाँ, एक माइनस इसमें है, ठीक, बना देंगे। A21 तो A22 के जगह पे क्या है 5 प्लस है, प्लस यहाँ 5 लिखा जाएगा। यहाँ A23 यहाँ माइनस है, एक माइनस है, एक माइनस इसमें भी है, प्लस बनेगा। देखिए A31 माइनस है, यहाँ माइनस इंटू प्लस माइनस, यानी -11, इसमें तो माइनस ऑलरेडी था, गुना किए तो माइनस ही होगा। फिर देखिए A32 तो यहाँ क्या है माइनस, इसमें प्लस है तो यहाँ -1। यहाँ क्या है 5, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही रहेगा। अब देखिए इसको बना लीजिए, माइनस नहीं समझ में आएगा तो 2 माइनस आप लोग के लिए लिख दिए। ये डायरेक्ट कैसे हुआ, किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है। यहाँ अब 1 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया, पेन खत्म हो गया। यहाँ -11 है ही, यहाँ -1 है, यहाँ 5। ये तो अभी क्या निकाले हैं कॉफैक्टर, मन में करना है कि ये कॉफैक्टर है।
इसका इन्वर्स निकाल देंगे तो क्या ट्रांसपोज, सॉरी इन्वर्स नहीं, इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा एडज्वेंट हो जाएगा। यानी बी का ट्रांसपोज, बी है ना भरे हैं, तो इसका क्या निकालेंगे, बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में करना, बस और कुछ नहीं। तो पहला रो है, पहले कॉलम यानी 3 -12 6 1 5 2। तीसरा रो तीसरे कॉलम -11 -1 5। बढ़ा गया, इतना को हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत ना। अब देखिए 3 और 4 एक जैसा बनेगा, कहता है इसमें वेरीफाई ए एडज्वेंट ऑफ ए इंटू एडज्वेंट ए इजकल टू एडज्वेंट ए इंटू ए इजकल टू, तीनों प्रूफ करना है। डिटर्मिनेंट ए आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स आप लोग जान रहे हैं 1 0 0 1 0 वाला। इन एक्सरसाइज 3 4 यानी 3 4 जो बनेगा इस नियम से बनेगा। तो क्या कहता है, इसको निकालिए। ये वेरीफाई वाला है, इसका आंसर नहीं रहता है। देखिए अब 3 नंबर हम बनाते हैं। 3 नंबर सॉल्यूशन में पहले ऊपर पे हेडिंग लिख लेते हैं, वेरीफाई ए इंटू एडज्वेंट ए। तो एडज्वेंट आप लोग निकालने जान रहे हैं, ए तो मेरा मैट्रिक्स खुद दिया रहता है बुक में, एडज्वेंट ए इंटू ए। अब इजकल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स जो कहिए आप। इन एक्सरसाइज 3 and 4, ठीक 3 and 4 जो बनेगा एक नियम से बनेगा। तो 3 में सवाल है आपका 2/2 ए इजकल टू डिटर्मिनेंट को मान लेंगे, मैट्रिक्स को मान लेंगे 2 3 -4 -6 मैट्रिक्स में मेरा दिया हुआ है। इसका एडज्वेंट ना आप लोग को निकालना है। तो एडज्वेंट के लिए क्या करते हैं, कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज करते हैं। कोफैक्टर निकालिए, इसका साइन बना लीजिए पहले। साइन क्या, प्लस माइनस माइनस प्लस, साइन बना लिए। अब पहला रो पहले कॉलम, तो यहाँ क्या हो जाएगा -6, पहला रो दूसरे कॉलम माइनस है, एक माइनस -6 था, एक -4 में है, एक माइनस यहाँ है, हम दोनों माइनस लिख देते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए फिर दूसरा रो पहले कॉलम, यहाँ -3 है, दूसरा रो दूसरे कॉलम 2 है, यहाँ प्लस साइन है। देखिए इसको बना लीजिए, -6 2 माइनस मिल के प्लस हो गया, यहाँ क्या हो गया -3 यहाँ 2 बना लिए। अब इसका ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज जब करेंगे तो क्या करते हैं हम, रो को कॉलम में करते हैं, यानी पहला रो पहले कॉलम, तो -6 यहाँ क्या हो गया हाँ 4, यहाँ क्या हो गया -3 2, यही हो गया मेरा क्या एडज्वेंट, यही ना हो गया। अब कहता है इसको कि क्या करने, यानी ये कोफैक्टर हुआ, बार बार नहीं ना लिखेंगे, समझने का बात है। कोफैक्टर हम बनाते हैं, ठीक, कोफैक्टर बना के इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। ये चीज़ लिखने का नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग को समझने के लिए कि हम कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या कहता है, पहला इतना, यानी ए एडज्वेंट, इसी को हम एडज्वेंट भी न बोलते हैं, एडज्वेंट ऑफ ए यही न बोलते हैं। तो ए डी जे ऑफ ए ऐसे है। तो ए इजकल टू आपका मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, यहाँ बुक में जो दिया हुआ है वो वाला ले लीजिए, 2 -4 3 -6, एडज्वेंट ऑफ ए -6 -3 4 2, ठीक, दोनों को गुना कर दीजिए, क्या होता है देखिए। गुना में तो आप लोग जान रहे हैं, मैट्रिक्स का पहला रो पहले कॉलम, यानी 2 गुना -6 प्लस 3, हमेशा प्लस होता है मैट्रिक्स में, बीच में हमेशा प्लस होता है, माइनस प्लस आपका जो है वो चेंज होते रहेगा, ये गुना करने के बाद हमेशा प्लस होता है। 3 गुना 4, फिर 2 गुना -3 प्लस 3 गुना 2, यहाँ क्या हो गया आपका दूसरा रो पहले कॉलम, -4 गुना -6 -6 गुना 4, समझ रहे हैं ना, 6 गुना, फिर ये लेंगे दूसरा रो -2 गुना -3 प्लस
-6 गुना 2 है। अब गुना करके लिख लीजिए इधर, क्या होगा -12 + 12 -6 + 6 +44 24 -24 यहाँ 12 + 12 -12, यानी क्या आ गया आपका यूनिट मैट्रिक्स ना हो गया 0। देखिए 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0 मैट्रिक्स, ये हो गया 0 0 आ गया। अब कहता है, ये तो कर लिए, अब क्या कहता है एडज्वेंट ए इंटू ए। अब उल्टा कीजिए, पहले ए लिखे थे एडज्वेंट लिखे थे, अब की बार क्या लिखना है एडज्वेंट पहले लिखना है इंटू ए लिखना है। एडज्वेंट मेरा क्या दिया हुआ है बुक को अभी निकाले हैं ना ट्रांसपोज, तो वही मेरा एडज्वेंट हो गया। एडज्वेंट ए बराबर बुक में ही दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है बुक में क्या 2 -4 3 -6। एडज्वेंट तो निकाले ही है -6 -3 4 2। अब उल्टा, पहले इसको था अब की बार पहले ही है तभी है, तो उसी तरह गुना होगा, पहला रो दूसरे कॉलम जैसे करते हैं, पहला रो दूसरे कॉलम। देखिए तो यहाँ क्या हो गया फिर पहला रो पहले कॉलम, यानी 2 गुना -6 + 3 गुना 4, पहला रो पहले कॉलम हो गया, पहला रो दूसरे कॉलम, यानी 2 गुना -3 + 3 गुना 2। ठीक, पहला रो पहले कॉलम, पहला रो दूसरे कॉलम समाप्त। दूसरा रो पहले कॉलम -4 गुना -6 + -6 गुना 4, ब्रैकेट में कर दीजिए। फिर देखिए यहाँ क्या हो गया -4 गुना -3 + -6 गुना 2। ठीक, थोड़ा बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सही से बना लीजिएगा। यहाँ क्या हो गया -12 + 12 -6 + 6 माइनस, फिर क्या हो गया 24 +24 -24। यहाँ क्या हो गया 12, 2 माइनस है ना तो प्लस लिख लीजिए, माइनस यहाँ एक 6 में है -12। इसमें भी क्या हो गया आपका 0 मैट्रिक्स आ गया ना, दोनों देखिए एक जैसा हो गया। अब कहता है डिटर्मिनेंट आई, यही कहता है डिटर्मिनेंट को आई, तो पहले डिटर्मिनेंट ए इजकल टू मेरा क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है उसी को ना जो बुक में दिया हुआ है 2 -4 3 -6, इसका कहता है डिटर्मिनेंट निकालने। तो डिटर्मिनेंट तो आप लोग निकालने 2/2 का तो एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया -12, एक माइनस होता है, एक -12 हुआ 4 तिया 12, -12 + 12 0 हो गया ना। कहता है कि आई जितना डिटर्मिनेंट आया उसका यूनिट मैट्रिक्स से गुना कीजिए, यानी तो डिटर्मिनेंट मेरा कितना आ गया 0 ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1, यही ना होता है। तो इसको कोई भी अंक को 0 से गुना कीजिएगा तो क्या हो गया 0। देखिए तीनों एक जैसा आ गया, तो क्या लिखिएगा ADJ A ऑफ एडज्वेंट ऑफ A इंटू A बराबर A एडज्वेंट A बराबर क्या है डिटर्मिनेंट आई। तीनों बराबर आ गया आपस में 0, 0 मैट्रिक्स है 0 भी आ गया, आगे भी जाए 0 आ गया तो इसको वेरीफाई हो गया, वेरीफाई प्रूव्ड। इसी तरह तीसरा बनेगा, सॉरी 3 बोल दिए थे, 4 नंबर ना बनाना है, तब 4 नंबर में भी यही सब काम करना है। A इजकल टू मैट्रिक्स मेरा दिया हुआ है क्या 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, इसमें एडज्वेंट निकाल के ए से गुना करना है, यही बात, सिर्फ एडज्वेंट पहले निकालना रहता है, जैसे मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से गुना करते हैं वही करना। तो एडज्वेंट कर लिए हम क्या करते हैं ट्रांसपोज कर लेते हैं, ये सॉरी पहले साइन बना लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन बना लिए। अब क्या करते हैं कॉफैक्टर निकालते हैं ना, तो कॉफैक्टर निकालें, एक एक करके निकाल दें कि डायरेक्ट करेंगे तो नहीं समझिएगा आप। चलिए थोड़ा और बढ़े न होगा,
नहीं तो करिए ना, डायरेक्ट कर दें। डायरेक्ट करते हैं। आप लोग अब समझ गए होंगे कोफैक्टर कैसे निकलते हैं, आगे हम बना भी चुके हैं। पहला रो पहले कॉलम साफ, इधर मेरा 0 हुआ, इधर 0 हुआ, कोफैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक, साइन इससे देख देख के हम भरते जाएंगे। यहाँ 0 हो गया, पहला रो दूसरे कॉलम साफ, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, यहाँ क्या बचा, 3 3 जा 9, एक माइनस होता है, एक माइनस इसमें है, तो 9 + 2 11, यहाँ साइन क्या है माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे -11, समझ रहे हैं ना। फिर देखिए पहला रो तीसरे कॉलम, ये चारों अंक बचा, 1 3 0 1 0, तो यानी 0 0, तो यहाँ क्या हो गया 0, समझ गए ना। फिर देखिए आपका क्या होगा यहाँ, फिर देखिए इस पे आइए, दूसरा रो पहले कॉलम, इधर आपका क्या हो गया -3, इधर 0, ये न हुआ, तो 0 का तो कोई मतलब है ना, -3, अब -3, यहाँ क्या हो गया हाँ, तो +3 हो जाएगा, नहीं होगा, ई खत्म, तो -3 यहाँ 0, तो -3 3 1 जा 3, -3 हुआ, यहाँ एक माइनस है, तो यहाँ एक माइनस है, एक -3 में आया, +3 हो जाएगा। ठीक, आप लोग के लिए 2 साइन हम लिख दिए, बना लेंगे। फिर देखिए दूसरा रो दूसरे कॉलम, यानी 1 2 1 3, तो 3 1 जा 3 -2, तो 3 में 2 घटा देंगे तो क्या होगा 1 1, यहाँ साइन क्या है प्लस, तो 1 हो गया, समझ गए ना। अब देखिए दूसरा रो तीसरे कॉलम, तो 1 -1 0, ये तो मेरा 0 ये हो गया, इधर क्या हो गया एक माइनस इसमें है, एक माइनस डिटर्मिनेंट के तहत होता है, तो +1 हो गया, यहाँ क्या हो गया माइनस, तो प्लस इंटू माइनस -1, यहाँ -1 हो गया। ठीक, अब देखिए तीसरा रो पहले कॉलम, तो ये चारों अंक बचा, -1 2 0, ये माइनस खत्म हो गया, 2, यहाँ ये तो गुना करेंगे 0, तो 2 हो गया, 2 यहाँ प्लस का साइन है, 2 भरा गया। फिर देखिए दूसरा रो दूसरे कॉलम, यानी 1 3 2 -2, तो यहाँ क्या हो गया -2, एक माइनस होता है, तो -2 -6 कितना हो गया -8, यहाँ साइन क्या है माइनस, तो -8 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, कैसे प्लस हो गया, इसीलिए हम दोबारा साइन दे देते हैं। फिर देखिए तीसरा रो तीसरे कॉलम, तो यहाँ क्या हो गया 0 और -3, यानी 0 -3, तो क्या हो गया +3, तो यहाँ क्या है साइन प्लस है, तो यहाँ 3, इसको बना लीजिए, सही कर लीजिए, पहले यहाँ नए लिखना चाहिए, इसी जगह लगते हैं, 0 -11 0, यहाँ 2 को -3, यहाँ 1, यहाँ b = ना, यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 3। अब इसी का आप ट्रांसपोज कर लीजिए, b है ना, तो यानी b का ट्रांसपोज कर लेते, यही मेरा एडजॉइंट हो गया, बस इतना निकाल लिया, बस गुना करना। एडजॉइंट क्या करते हैं, रो को कॉलम में यहाँ कर लेते हैं, तो इसको और में लिख लीजिए, ध्यान रहेगा, एडजॉइंट ऑफ a, यही मेरा हो जाता है। तो यहाँ क्या है 0 -11 0, 3 1 -1 2 8 3, ठीक, यही होगा। अब पहले में क्या कहता है हमको गुना करने, पहले कहता है बुक में है कि a इंटू एडजॉइंट a, यानी a इंटू एडजॉइंट a, यह न कहता है, तो a = बुक में सवाल दिया हुआ है जो भी है, 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, एडजॉइंट अभी जस्ट निकाले हैं, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, इसी को गुना करना होता है, इसमें गुना होगा, गुना तो लंबा तगड़ा हो जाएगा, करिए छोटा छोटा करते हैं, कर लेंगे, यहाँ एक बार ये हो जाएगा ना, तब तो आसान हो जाएगा। पहला रो पहले कॉलम, यानी 1 गुना 0 प्लस -1 गुना -11 प्लस 2 गुना 0, समझ गए ना, पहला रो पहले कॉलम। फिर पहला रो दूसरे कॉलम, यानी 1 गुना 3 प्लस -1 गुना 1, ऐसे जोड़ा बना देते हैं, हमको इसमें ध्यान रहता है। फिर प्लस, तो फिर क्या होता है, यानी 2 गुना 1, माइनस बीच में प्लस होता है मैट्रिक्स में, -1, यानी 2 गुना -1, ये हो गया। फिर दूसरा रो, पहला रो तीसरे कॉलम, यानी 1 गुना 2 प्लस -1 गुना
8 प्लस क्या हो गया 2 गुना 3। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए दूसरा रो पहले कॉलम, फिर 3 गुना 0 प्लस 0 गुना -11 प्लस यहाँ क्या हो गया -2 गुना 0। ठीक, फिर यहाँ क्या हो गया 3 गुना 3 प्लस 0 गुना 1 प्लस -2 गुना -1। ठीक, फिर देखिए 3 गुना 2 प्लस 0 गुना 8 प्लस -2 गुना 3। अब देखिए फिर तीसरा रो पहले कॉलम, यानी 1 गुना 0 प्लस 0 गुना -11 प्लस 3 गुना 0 हो गया। फिर तीसरा रो दूसरे कॉलम, यानी 1 गुना 3 प्लस 0 गुना 1 प्लस 3 गुना -1। फिर देखिए तीसरा रो तीसरे कॉलम, यानी 1 गुना 2 प्लस 0 गुना 8 प्लस 3 गुना 3। ठीक, अब इसको छोटा बना लीजिए। छोटा बनाने के लिए देखिए हम यहीं कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। यहाँ क्या हो गया 1 गुना 0 यानी अटेगा, नहीं अटेगा, नहीं अटेगा, इधर आगे करना पड़ेगा। यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 11, यहाँ हो गया 0। देखिए हम लिखते हैं रफ में लिख के, यहाँ हो गया मेरा देखिए 0 प्लस 11 प्लस 0 3 -1 -2 2 -8 प्लस 6 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0। आप लोग कर लीजिएगा, हम रफ में करके लिख दे रहे हैं +2 3 प्लस 0 -3, यहाँ हो गया 6 प्लस 0 -6, यहाँ 2 प्लस 0 प्लस 9, यही होगा। तो यहाँ तो मेरा क्या हो गया 11, यहाँ क्या हो गया यानी 3 -3 नहीं हो गया, आगे माइनस पे से जुट गया। यहाँ क्या हो गया -6 प्लस 6, समझ रहे हैं ना, कम में ज़्यादा घटा, इसको घटा लिए +6, यहाँ 0, यहाँ 9 2 11, यहाँ हो ही गया, यहाँ 6 -6, यहाँ क्या हो गया 0, यहाँ क्या हो गया 3 -3 0 +3 -3 0, यहाँ क्या हो गया 11। ठीक, फिर कर लीजिए यहाँ 11, यहाँ 0, यहाँ 0 0 11 0 0 0 11। ठीक, ये आ गया पहला। अब कहता है दूसरे में एडज्वाइंट A इंटू A, उल्टा करने। अब एडज्वाइंट मेरा क्या आया है, एडज्वाइंट तो यही ना आया है 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। ठीक, मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। अब इसको गुना करना है, जितना आप किए अभी उतना करना है। तो फिर देखिए पहला रो पहले कॉलम, दूसरा रो दूसरे कॉलम, ऐसे कर लेना है। पहला रो पहले कॉलम यानी 0 गुना 1 जोड़, ये आप लोग के लिए करते हैं, इतना जोड़ घटाओ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कहीं कहीं बच्चा समझ में नहीं आता है किसी किसी को। तो 0 गुना 1 यानी 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 1। देखिए 0 गुना -1 प्लस 3 गुना 0 प्लस 2 गुना 0। फिर यहाँ 0 गुना 2 प्लस 3 गुना -2, ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा थोड़ा, 3 गुना -2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुना 3। ठीक, 2 गुना ये 3, देखिए थोड़ा बड़ा हाथ किए तो फिर लिखने में ब्रैकेट से बाहर हो गया। देखिए माइनस ये तो हो गया -11 गुना 1, फिर प्लस 1 गुना 3
प्लस 8 गुना 1, देखिए -11 गुना -1 प्लस 1 गुना 0 प्लस 8 गुना 0। फिर देखिए -11 गुना 2 प्लस 1 गुना -2 प्लस 8 गुना 3। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा ब्रैकेट बढ़ा के लिख लीजिए, नहीं तो फिर हम लिख देते हैं, क्या करें, छोटा कॉपी हो जाता है ना। फिर देखिए 0 गुना 1 प्लस -1 गुना 3 प्लस 3 गुना 1। फिर यहाँ 0 गुना -1 प्लस -1 गुना 0 प्लस 3 गुना 0। फिर देखिए यहाँ थोड़ा हम डेढ़ याद कर देते हैं, यहाँ नहीं होगा, बाहर हो जाता है, यहाँ थोड़ा लिखते हैं, ऐसा नहीं समझिएगा क्या हो, यानी 0 गुना 2 प्लस -1 गुना -2 प्लस 3 गुना 3, यहाँ प्लस दोनों माइनस। फिर देखिए यहाँ आप गुना करेंगे तो आपका क्या क्या आएगा, गुना सब करके यहाँ होगा 0 प्लस 9 प्लस 2, 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ 0 -6 प्लस 6 -11 प्लस 3 प्लस 8, यहाँ हो जाएगा 11 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ हो जाएगा आपका -22 -2 प्लस 24, यहाँ हो जाएगा 0 -3 प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ 0 प्लस 2 प्लस 9, यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 2 11, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ क्या हो जाएगा ना, हो जाएगा 8 3 11 -11 0, यहाँ 11, यहाँ देखिए -22, यहाँ है -2, यानी माइनस माइनस प्लस -24 प्लस 24 तो 0, यहाँ क्या हो गया 0, यहाँ 0, यहाँ 11 आ गया ना। अब कहता है डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। तो डिटर्मिनेंट तो आप लोग निकालने जानते होंगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है बुक में सवाल 1 3 1 -1 -1 0 0 2 -2 3, तो इसका डिटर्मिनेंट तो 1 से लेते हैं, पहला रो पहले कॉलम, तो यहाँ क्या हो गया 0 0 -2 3, यहाँ क्या होता है याद कीजिए प्लस माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ एक माइनस यहाँ भी है, एक माइनस इसमें सवाल अंक में दिया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा +1, ठीक। तो दूसरा रो दूसरे कॉलम, तो ये तो क्या हो गया, दूसरा रो पहला रो दूसरे कॉलम, तो बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, पहला रो दूसरे कॉलम, तो 3 -2 1 3, यहाँ हो जाएगा +2, ठीक, यहाँ तो प्लस होता ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 0 1 0, यहाँ कितना हो गया 1, यहाँ हो गया 0 -0, ठीक है, तो टर्म में 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ 9, एक माइनस होता है, एक -2, ठीक, यहाँ प्लस, यहाँ तो 2, ये भी 0 0, ठीक, 0 खत्म हो गया, यहाँ क्या बचा 1 है, तो 1 से गुना, तो यहाँ क्या हो गया 9 + 2, 1 से गुना होता है, क्या होगा 11 हो गया ना, 1 से गुना करेंगे 11 आ गया। अब कहता है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना कीजिए, यानी 11, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरा क्या होता है 1, क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी 3/3 का है तो हम वही ना मानेंगे, यहाँ क्या 11 से गुना करेंगे अंदर में तो क्या हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11 आ गया ना, देखिए सब मिल गया, डिटर्मिनेंट भी 11 आया, एडजॉइंट जो भी था आया, इसमें क्या लिखना है देखिए A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू
ऐसे कैपिटल में लिखता है, हम स्मॉल ज़्यादा लिख देते हैं। तो यहाँ एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू, फिर है डिटर्मिनेंट इंटू आई, यही ना है, तीनों था इक्वल टू में, वेरीफाई। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ बताएंगे। देखिए ऐसे है फिलहाल, आगे और बनाते हैं। थैंक यू।